नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, लेखपाल की भर्ती के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। लेखपाल की भर्ती अपने आप में एक रहस्य बन चुकी है। पिछले 1.5-2 साल से आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं और लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ मिल रही है यूपी SSS की तरफ से कि लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन जून के पहले 2 सप्ताह में ही अपेक्षित है और इस 2 सप्ताह के अंदर यानी कि 15 जून तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, अब लेखपाल का जो नोटिफिकेशन आ रहा है तो इसके ऊपर जो है हम अपने चैनल पे लेखपाल भर्ती के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज पहली क्लास है और इसमें हम आपको बताएंगे लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, लेखपाल पद का महत्व कितना है और भूमि पैमाइश से शुरू करते हैं कि लेखपाल भूमि पैमाइश के कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करता है, खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होती है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सारे वीडियो देखकर आप अपना चयन पक्का कर सकते हैं और अगर आप रेगुलर चैनल के साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस भर्ती परीक्षा के लिए। और दोस्तों, एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा। ग्रुप बन चुका है, काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं और अगर आप भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। लेखपाल के कार्य के बारे में जान लेते हैं। लेखपाल, जैसा कि आपको मालूम होगा, राजस्व प्रशासन की आखिरी छोर की कड़ी को लेखपाल बोलते हैं। राजस्व प्रशासन जो होता है जिले का, उसकी पहली कड़ी कौन होता है? DM होता है। उसके बाद SDM होते हैं, तहसीलदार होते हैं, फिर नायब तहसीलदार होते हैं, फिर कानूनगो होते हैं। उसके बाद लेखपाल का नंबर आता है। तो लेखपाल सबसे नीचे की लोवेस्ट कड़ी होता है राजस्व प्रशासन की। और अगर सच कहें तो लेखपाल क्या होता है? लेखपाल किसान की अदालत होता है। किसानों को न्याय लेखपाल के माध्यम से ही मिलता है। किसान लेखपाल को अपनी अदालत समझते हैं और किसानों का ये भी मानना है कि उनकी सरकार जो है लेखपाल ही है, क्योंकि किसान खेती से जुड़े होते हैं और खेती के सारे काम लेखपाल के माध्यम से ही होते हैं। सरकार की अधिकांश जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन इन्हीं के जिम्मे होता है। कानूनी तौर पर देखें तो वह अपने हलके की समस्त भूमि प्रबंधक समिति का पदेन मंत्री होता है। लेखपाल को जो हलका दिया जाता है जिसमें 1 या 2 गांव होते हैं, तो उसमें जो है प्रबंधन समिति का पदेन मंत्री होता है। वह आदमी की आजीविका और भावनाओं से जुड़ी सबसे जाहिर चीज़ धरती के टुकड़े की कानूनी स्थिति और लगान का मूल्यांकन करता है। बहुत सही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आदमी की आजीविका से और भावनाओं से जुड़े। देखिए, किसानों की आजीविका खेत से जुड़ी होती है और उनकी भावनाएं भी खेत से जुड़ी होती हैं। तो जो ज़मीन का वो टुकड़ा है उसकी कानूनी स्थिति और लगान का मूल्यांकन कि कितना लगान उसको देना है, यह कौन करता है? लेखपाल करता है। इसलिए लेखपाल का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके गांव के इलाकों में जो लेखपाल होते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट गांव में होता है, उनके लिए, किसानों के लिए लेखपाल भगवान से कम नहीं होता है। सीधी से भाषा में बोलें तो लेखपाल किसानों के लिए भगवान से कम नहीं होता है। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको काम करना पड़ता है जब आप लेखपाल बन जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आजकल तो लैपटॉप भी दे दिया गया है और पहले फाइल से ही काम होता था। तो इस तरह के खेतों में आपको जाकर पैमाइश करनी होती है, धूप में जाकर। और देखिए, यहाँ पे महिला लेखपाल भी हैं। आजकल महिलाएं जो हैं लेखपाल के जॉब में आ रही हैं। पहले नहीं आती थी, महिलाएं सभी जॉब में आ रही हैं। तो यहाँ पे अधिकारी होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, CO चकबंदी, अगर चकबंदी लेखपाल है तो उनके साथ हैं। तो इस तरह से आपको इस परिस्थिति में काम करना होता है। क्या काम करना होता है? भूमि की पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग लेखपाल व कानूनगो के माध्यम से करता है। लेखपाल और कानूनगो 2 ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके द्वारा काम किया जाता है भूमि की पैमाइश का। भूमि की पैमाइश बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 25 के अनुसार लेखपाल को नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या, बही, सीमा घोतक चिन्हों की सूची तथा अन्य कागजातों को तैयार करना पड़ता है। ये लेखपाल के कार्य होते हैं। इसके साथ साथ बाढ़, सूखा, ओला, पाला, फसल रोग, मनुष्यों या पशुओं में भयंकर संक्रामक रोग, घर या फसल में भयंकर आग,
लगने से संबंधित समस्त रिपोर्ट कानूनगों के माध्यम से राजस्व विभाग तक कौन पहुंचाता है? लेखपाल पहुंचाते हैं। लेखपाल कानूनगों को देते हैं। कानूनगो नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो भी होंगे, अगर तहसीलदार के साथ साथ नायब तहसीलदार होंगे तो पहले नायब तहसीलदार को, फिर तहसीलदार को, फिर एसडीएम को, उसके बाद फिर जिले में चला जाएगा। लेखपाल की आवश्यकता तब भी पड़ती है जब एक पिता अपने कई बच्चों में आपस में बंटवारा करता है। खेत बाड़ी जब बांटी जाती हैं तो लेखपाल की जरूरत पड़ती है। ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले और ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति के मामलों की रिपोर्ट लेखपाल ही कलेक्टर को देता है। ग्राम पंचायत के पास बहुत सारी भूमि होती है जिस पर अगर कोई अतिक्रमण करता है या फिर ग्राम पंचायत की संपत्ति जो होती है उसको कोई क्षति पहुंचाता है, नुकसान करता है, तो इसकी रिपोर्ट कलेक्टर को कौन देता है? लेखपाल देता है। बात अगर भू सर्वेक्षण की करें तो भू सर्वेक्षण की प्लेन टेबल सर्वेक्षण, जरीब टेबल सर्वेक्षण, सेक्सटेंट सर्वेक्षण, कंपास सर्वेक्षण, थियोडोलाइट सर्वेक्षण जैसी कई विधियां प्रचलन में हैं, लेकिन सामान्यतः जरीब फीता सर्वेक्षण प्रयोग में लाया जाता है। जरीब का नाम आप लोग सुने होंगे। भूमि मापन के लिए जरीब एक उपयुक्त यंत्र होने के कारण इसका मुगल काल से प्रयोग में किया जाता है। मुगल काल में जरीब का प्रयोग भूमि नापने के लिए किया जाता था। शाहजहानी जरीब मुगल कालीन की फेमस है, जिसकी कुल लंबाई 165 फीट होती थी। फीट क्या है, मीटर क्या है, गज क्या, ये सब हम पढ़ेंगे। जरीब जो होती थी एक चेन टाइप की होती थी लोहे की, उससे ज़मीन नापा जाता था। ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश अधिकारी गंटरी के नाम पर अस्तित्व में ये जरीब आया। 165 फीट वाली जरीब, उसका नाम हो गया गंटरी। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में कि शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितने फीट होती थी, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फीट थी। इसके बाद ब्रिटिश शासनकाल में जो जरीब आई उसका नाम गंटरी बोला गया, गंटरी के नाम से अस्तित्व में आया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नाम क्या हो गया, तो गंटरी इसका नाम ध्यान रखिएगा। और गंटरी जरीब जो होती थी वो कुल कितनी लंबी होती थी? 132 फीट लंबी होती थी, जिसकी आज भी कई स्थानों पर भूमि पैमाइश के लिए प्रयोग में लाई जाती है। गंटरी जरीब 132 फीट वाली आज भी यूज की जाती है। और ये दोनों प्रकार की जो जरीब होती थी इनकी जो है लंबाई इतनी ज़्यादा होती थी कि इनका वज़न जो है ज़्यादा हो जाता था, तो भारी हो जाती थी, इसलिए इनकी आधी लंबाई वाला अद्धा ही प्रयोग में लाया जाता है। अद्धा मतलब कि 132 फीट का हाफ करेंगे तो 65 फीट, 66 फीट का जो जरीब है इसमें अद्धा जिसको बोलते हैं वो प्रयोग में लाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में प्रयोग में लाई जाने वाली मीट्रिक जरीब कुल 20 मीटर लंबी होती है, जिसमें 20 सेंटीमीटर वाली 100 कड़ियाँ होती हैं। इन दो कड़ियों के बीच में 3 छल्ले लगे होते हैं। जरीब की लंबाई घटाने तथा बढ़ाने के लिए जरीब को सीधा रखने में सहायक होते हैं। इन छल्लों का काम होता है जरीब की लंबाई को घटाया या बढ़ाया जा सकता है जिससे, और ये उसको सीधा भी रखते हैं। भूमि की पैमाइश सामान्यतः वर्ग मीटर में होती है। आपने सुना होगा वर्ग मीटर, वर्ग फुट तो आप लोग जानते होंगे कि लोग घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदते हैं, कितने वर्ग फुट का प्लाट है आपका, ये सुना होगा आपने। खेत के लिए बीघा, बिस्सा, एकड़, किला, हेक्टेयर आदि पैमानों पर ज़मीन की पैमाइश की जाती है। ये पैमाने होते हैं ज़मीन की पैमाइश के लिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से पूछ लेगा कौन सा एक नहीं है। 4 दिया रहेगा, किला भी दिया रहेगा, किले से आप कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। वर्ग मीटर दिया रहेगा, वर्ग फुट दिया रहेगा, बीघा दिया रहेगा, चौथा किला दिया रहेगा, तीसरा किला दिया रहेगा। वर्ग मीटर, वर्ग फुट, किला नीचे दिया रहेगा कि उपरोक्त सभी, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग किला पर लगा के चले हैं, ऐसा नहीं करना है। किसानों की प्रति एक जोत को एक नंबर दे दिया जाता है, जिसे खसरा बोला जाता है। खसरा किसे बोला जाता है? जोत का एक नंबर होता है, उसको खसरा बोला जाता है। इस खसरा में भूमि के प्रकार से लेकर उगाई जा रही फसल का पूरा विवरण होता है। भूमि किस प्रकार की है? भूमि के कई प्रकार होते हैं, जिसमें उपजाऊ होती है, एक फसल वाली भूमि होती है और अन्य होती है। इसको दूसरे वीडियो में डिटेल से समझेंगे। और
इस भूमि पर किस प्रकार की फसल, नकदी फसल उगाई जा रही है या फिर जो है दलहन की फसल उगाई जा रही है, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी रहती हैं खसरा में। भारत में प्रयोग होने वाले खेती के माप। भारत में अधिकांश भागों में खेती की माप के लिए गा का मापन हर जगह होता है, जिसमें प्रमाणिक माप को दरसायाज, हाथ, गट्ठा, जरीब, बिस्सा, बिस्वानी, उनवासी, कनवासी, बीघा, किल्ला, एकड़, हेक्टेयर, मरला, करनाल, कनाल आदि मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। उससे संबंधित जानकारी आपको अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए इसकी जो माप होती है उसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब